नमस्कार। मीन राशि पर बात करेंगे और उससे पहले एक सुंदर श्लोक, नीति का श्लोक जो पूरे विश्व के सभी भाई बहनों के लिए काम आएगा। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमै नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति और जिनकी अच्छी वाणी होती है, इस श्लोक के अंदर ये कहा गया है, सुंदर वाणी ही सभी आभूषणों से भी अधिक बड़ा आभूषण है। अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शनि राहु केतु जो भी ग्रह अगर आपको हानि पहुंचाने के लिए आए हैं तो वो हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। सभी दांतों ने जीवा से शिकायत की, तू हमें बहुत परेशान करती है, बार बार छेड़ती है, हमारी दांतों की यूनियन तुम्हें ठीक कर देगी सब मिलकर के। जिह्वा ने कहा मैं अगर चाहूं तो तुम्हारे 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? कि किसी आदमी को गाली दूंगी तो वो तुम्हारे मुख को प्रहार करेगा और दांत बाहर आ जाएंगे। इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग जो करता है, ग्रह नक्षत्र सब उसके अनुकूल हो जाते हैं। मनुष्य की शोभा अच्छा मुकुट लगाने से, चंदन लगाने से या कुंडल पहनने से शोभा नहीं होती सोने के, उसकी शोभा उसकी वाणी से होती है। तो ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि इस समय मीन राशि के धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर बृहस्पति विराजमान है। उनके सुंदर मुख से सुंदर शब्द मुखारविंद से जो प्रस्फुटित होते हैं, आधे काम ऐसे ही बन जाते हैं। ये बात अलग है कि जिन गोचर ग्रहों के लिए हम मीन राशि की बात करने के लिए यहाँ आए हैं वो ये है कि द्वादश भाव में 13 तारीख से सूर्य और शनि का गोचर आएगा और द्वादश भाव में ये एक क्रम बना है। मकर में मंगल, मकर में ही शुक्र, कुंभ में शनि और सूर्य, पिता पुत्र। शनि अस्त होगा, कष्ट कारक भी होगा और प्रलय करने वाला जन आंदोलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, युद्ध जैसा माहौल बनाता है। पश्चिम दिशा का कारक शनि है, इसलिए पश्चिमी देशों में या भारत के अंदर भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। हम यहाँ भारत की कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि पर अभी राहु है। दाम्पत्य जीवन को कष्ट देने वाले ग्रह चल रहे हैं और साढ़े साथी भी चल रही है। साढ़े साथी के विषय में एक श्लोक शास्त्रों में बड़ा प्रसिद्ध है। मिथ्यापवाद वदबंधु निराशयंच। जब साढ़े साथी चलती है तो मिथ्या अपवाद, बिना बात के झूठे फॉल्स एलिगेशन लग जाते हैं और उसने कोई गलती नहीं की होगी, उसको फंसाया जाता है। बंधु लोग बंधु सगे भाई, ब्लड रिलेशन वाले अच्छा बर्ताव नहीं करते, बातचीत नहीं करते, मुंह फेर करके बात करते हैं और निराशा हाथ लगती रहती है। मित्रातिवैर और अपने ही इष्ट मित्र परिजन जो बहुत खास थे वो बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते। धन धान्य कलत्र शोकम, धन धान्य की हानि होती है तथा कलत्र शोकम, स्त्री बीमार होती है या झगड़ा करती है या मर जाती है या किसी कारण से विवाद की वजह से दूर चली जाती है। साढ़े साथी की ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि अगर 3 प्राणी हैं घर में, पुत्र, पत्नी और पिता,
एक आदमी अलग काम कर रहा है कलकत्ता में, एक चेन्नई में, और लड़का पढ़ रहा है बेंगलोर में। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर बांट देता है शनि, एकत्र नहीं होने देता है इनको। आशा निराश कृत निष्फल सर्वशून्यम, जब आशाएं जो है निराशा में बदल जाती हैं और जो मनुष्य का किया हुआ काम है वो निष्फल हो जाता है। किए कराए पर पानी फिर जाता है। आप अगर नौकरी में हैं या व्यापार कर रहे हैं, काम आप करोगे, क्रेडिट दूसरा लेगा, ऐसा ग्रह बता रहा है। शनिश्चर दशायाम सत्तम नृणाणाम, इस दशा में जब ढैया हो या महादशा हो और खराब फल देने वाला शनि हो, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को सुंदरकांड का पाठ करना, देवताओं की उपासना, गणेश जी की उपासना, भगवान शिव का शिवार्चन तथा शिवार्चन के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। क्योंकि अब हम इनकी दशाओं गोचर का हमने वर्णन किया कि धन स्थान में आपके बृहस्पति चल रहा है और 30 अप्रैल को फिर जब बृहस्पति आएंगे वृषभ राशि में, आपके तीसरे भाव में आएंगे, उनकी लाभ स्थान पर दृष्टि होगी। लेकिन उससे भी अधिक खुशी का समाचार, आज की प्रेजेंट की बात करेंगे तो लोगों को खुशी होगी, उनको लगेगा कि हमारे विषय में खास बात की जा रही है। मीन राशि के लिए आज ही आपके लाभ स्थान में पहले उच्च राशि में मंगल आया, भाग्य स्थान का स्वामी, अब शुक्र भी आ गया, जो वैभव, सुख, अच्छा खान पान, पैसा, धन दौलत, भाई बहन का प्रेम तथा आपकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाला शुक्र, मृत्यु स्थान का स्वामी भी भाग्य स्थान के साथ मिलकर के अच्छा फल देने लगता है। जैसे कि नाव लकड़ी की बनी होती है, लोहे की कील लगी होती है, उसमें लोहे की कील, लोहा लगा आता है, वो भी तैरता है। ठीक इसी प्रकार मंगल के साथ, क्योंकि मंगल भाग्येश है मीन राशि का, उसके साथ शुक्र आकर के भले ही वो विपरीत स्थानों का स्वामी हो, वो भी लाभ देगा। अब आया हम बृहस्पति की बात करेंगे कि बृहस्पति शुभ फल प्रदान करता रहेगा अगले 1.5 साल और। बात करेंगे अब महादशाओं की। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी एक चरण मीन राशि का होता है। अब इनकी 23 साल की उम्र के बाद वालों की बात करते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि, बुध की महादशा चल रही है और 40 साल की उम्र तक चलेगी। पूर्वा भाद्रपद, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि, तो उनकी दशा 40 वर्ष तक ये दशा चलेगी, बुध की अच्छी दशा रहेगी। फिर 47 तक केतु, फिर 47 से 67 तक शुक्र अच्छा फल देगी। उसके बाद सूर्य, मंगल, चंद्रमा सब लाभ अच्छा देंगे। अब आया पूर्व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि की महादशा जन्म के समय, फिर बुध की महादशा 36 साल की उम्र से पहले ही समाप्त हो जाती है और ये अच्छी दशा मानी गई है मीन राशि के लिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए केतु कष्टकारक और 20 वर्ष की शुक्र की दशा इनको सम्मानित धन दौलत, पैसा, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा के साथ साथ अच्छा व्यवहार और समाज में पहचान बनती है इसी दशा में। सूर्य की दशा बल्कि कष्टकारक रहती है, नेत्रों की पीड़ा, सिर में स्किन प्रॉब्लम या सिर में डैंड्रफ हो जाता है उस समय। चंद्रमा की दशा में सारे सुख प्राप्त होते हैं। उसके बाद मंगल की दशा में ऐसा आदमी लगातार जमीन खरीदता रहता है, खूब बड़ा जमीनों का मालिक बन जाता है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान के स्वामी की दशा होती है। राहु भी इनको अच्छा फल देता है, लेकिन ज्वाइंट पेन और सूजन शरीर में, पैरों में आती है। अब आया रेवती नक्षत्र। अब रेवती नक्षत्र की 24 साल की उम्र से पहले पहले केतु की दशा समाप्त हो जाती है। अब रेवती नक्षत्र वालों की जो युवा वर्ग है, 44 साल की उम्र तक शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र की दशा के बाद 44 से 50 तक, 44 से
50 तक सूर्य दशा शुभ और 50 से 60 वर्ष तक रेवती नक्षत्र की चंद्रमा की दशा इनको चमका रही है। बड़े बड़े मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर, गाड़ियां सब दे रही है, लेकिन लग गया बहुत खतरनाक चीज है। कर्क लगन मीन राशि, वृश्चिक लगन मीन राशि, इनको दो को छोड़ करके अभी इनके 14 महीने खराब रहेंगे सिर्फ। तो चंद्रमा की दशा इनकी भी शुभ है, लेकिन थोड़ा सा बीच में आपके मार्ग में कुछ बाधाएं आएंगी, कारण हम बाद में बताएंगे। फिर मंगल की दशा में मीन राशि रेवती नक्षत्र वाले आनंद करते रहेंगे, भूमि भवन वाहन टेक्निकल चीजें और बहुत तरक्की, इतनी अच्छी योजनाएं बनेंगी आप सोच भी नहीं पाएंगे। और उसके बाद राहु की दशा भी बहुत शुभ फल प्रदान करेगी। डिप्लोमेटिक हो जाता है आदमी, ऐसे काम कर बैठता है जो कोई नहीं कर सकता, किसी के दिमाग में आइडिया भी नहीं आता। राहु की दशा इनको इतना अच्छा लाभ देगी। परंतु इस समय राहु मीन राशि को जो भ्रमित कर रहा है, आपको भ्रमित नहीं होना, पैसे को रोक करके रखना है, किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।